जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 12वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। 12वें अध्याय में जो कथा बताई गई है उसके पहले 11वें अध्याय में यह बताया गया था कि देवऋषि नारद जी ने दैत्यराज जालंधर को भड़का दिया था कि तुम्हारे पास तो सारे रत्न और सभी प्रकार की संपत्ति है, लेकिन तुम्हारे पास सुंदर स्त्री नहीं है, तो तुम्हारे पास एक सुंदर स्त्री भी होना चाहिए। और वह स्त्री भगवान शंकर के पास है जो कि कैलाश पर्वत पर है। ऐसा कहकर नारद जी ने उसे उकसा दिया और फिर जालंधर ने पार्वती जी को हासिल करने के उद्देश्य से आगे क्या किया इस अध्याय में सुनाती हूँ। कथा शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग यह कथा सुनकर इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने कहा कि उनके चले जाने पर जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और कैलाश पर्वत जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी नामक योगी रहता है, उसके पास बहुत सुंदर स्त्री है, उससे मेरे ऐश्वर्य का वर्णन करना और कहना कि इतनी सुंदर स्त्री तुम्हारे पास नहीं, हमारे स्वामी के पास शोभा देती है, और यह कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लेना। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर जा पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिवजी की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह था। वह राहु को खाने के लिए दौड़ा तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, अब बताओ मैं क्या खाऊं। तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर लो। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका शीर्ष मात्र शेष रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तुम्हारी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो लोग मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वो मुझे प्रिय नहीं होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। आपने देखा होगा कि शिव मंदिर के बाहर स्वीकृति स्तंभ रहता है। सभी लोग उसकी पूजा पहले किया करें, उसके बाद शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करके शंकर भगवान की पूजा करना चाहिए। इस तरह 12वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्तिक मास महात्म्य सुनने के बाद इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास महात्म्य की कथा नियमित रूप से सुनते हैं उनके ऊपर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा बरसती है और माता लक्ष्मी उनके घर में धन की वर्षा करती है। कार्तिक मास महात्म्य सुनने मात्र से ही कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कार्तिक मास महात्म्य की कथा नियमित रूप से अवश्य सुननी चाहिए। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण करके लिख कर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और सभी यह कथाएं सुन सके। सुनते रहिए मेरे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं और कार्तिक की कहानियाँ। जय श्री कृष्णा।